सुनाई दे रहा है? तो शुरू करेंगे। ठीक है, खड़े हो जाएंगे, शुरू प्रार्थना करके शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें बेहद खूबसूरत समय दिया है आपके साथ बैठने के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें इस सुंदर अवसर दिया है आपके वचनों के गहराई को समझने के लिए, आपके सत्य का प्रकाशना को जानने के लिए। पवित्र आत्मा, हम सारे लोगों पर आपका नियंत्रण को मांगते हैं। हमारा शरीर आपको सौंपते हैं, हमारी आवाज सौंपते हैं प्रभु। आप ही मेरे द्वारा इन भाई बहनों से बातें कर प्रभु। मुझे नहीं पता प्रभु कि इन भाई बहनों के जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, लेकिन पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, आपको सब कुछ पता है और इसलिए आप हमारे द्वारा इस जगह पर आप आए हैं प्रभु, आपके राज्य का प्रकाश न देने के लिए। हम सारा नियंत्रण आपको देते हैं पवित्र आत्मा। हर एक लोगों का ऊपर आपका नियंत्रण को मांगते हैं पवित्र आत्मा। अच्छी समझ दीजिए, तेरे वचनों का प्रकाश ना गहरा समझ दीजिए, साधारण उदाहरण से समझाइए। जो बीज आज गिरने वाला है प्रभु इस जगह पर, वो बीज खाली नहीं जा रहा पिता, लेकिन वो बीज इस जगह पर गिरकर 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस क्लास को आपको सौंपते हैं। आप ही चलाइए और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबों को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं? अच्छे हैं? आशीर्वादित है? ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं? है कि नहीं है? तो क्या करना है? प्रेम को अपने पास रखना है, बांटना है। तो जाइए, पीछे जाइए, 2 लोगों को गले मिलिए और क्या करना है? प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए, जल्दी जल्दी, देरी नहीं देरी नहीं, जाइए, बोलिए प्रेज गॉड, हालेलुया। मिलिए मिलिए मिलिए, बोलिए बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। मिलिए मिलिए मिलिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका क्या नाम है? मैं अंशु। इधर आप, मैं बता रही आप लोग कैसा करते हैं। क्या कोरोना है क्या इधर? आज भी कोरोना है इधर? तो आप लोग कैसे कर रहे हैं पता है? ऐसे, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, ऐसे कर रहे हैं थोड़ी। कहा मैंने कहा 10 के गले लगो और कहो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है, 10 के। हालेलुया। चलो फिर से चले, जाइए और बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। मिलो, कंजूस की तरह मत मिलो। हालेलुया, इसमें भी कंजूसी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। ठीक है, हाँ अभी ना कुछ है, प्रेज गॉड। हम लोग ऐसा लगता है ना बहुत सहज है, लेकिन नहीं,
लोग का रांची में रिट्रीट होता है, उलातू में अभी फिर से होने वाला है। सिस्टर लोग तो गई थी। जब और भी हर जगह जहाँ भी रिट्रीट होता है हम लोग शुरुआत में ऐसे ही करते हैं। हमारे अंदर कौन निवास करता है? प्रभु यीशु। और बगल वाले अगर कोई भी बीमार है या चिंता सता रहा है या डर है, और जब हम उसको जाके गले मिलते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, तो क्या होता है? यीशु गले लगता है उसके साथ। और हम लोग देखते हैं कई बार गले मिलने के कारण वो लोग जो भी डर की आत्मा रहती है ना, उससे मुक्त होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं। हालेलुया। तो हम गले मिलते हैं तो हमारे द्वारा कौन गले मिलता है? प्रभु यीशु मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बैठ जाइए। कौन कौन पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं? पहले सुने थे वचन, मतलब हमारे सिस्टर गौरी आई थी इधर। हाँ, तर्शीला आई थी। प्रेज गॉड। हालेलुया। मतलब आप लोग सुने हैं, सबको ही नहीं सुने हैं। हालेलुया। क्या सभी का परेशानी आती है कि नहीं आती है? चिंता होती है? होती है? नहीं होती है? प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चिंता क्या है? प्रभु से है? किधर से है? हाँ। और डर किधर से है? हाँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सिस्टर आई थी तो आप लोग सीखे होंगे विश्वास क्या है? प्रेज गॉड। आप लोग नहीं थे? हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास में चलते हैं? प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लोग उसी के विषय में सीखेंगे क्योंकि बहुत कम लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी लोग को पता नहीं है क्या? हम लोग इसी को सीखेंगे क्योंकि विश्वास ही है जो हमको क्या करता है? हर क्षेत्र से विजय देता है। हर संसार से हमको क्या करता है? विजय देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जाएंगे पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4 में। बाइबल लाए हैं? प्रेज गॉड। कॉपी बाइबल लाए हैं तो ठीक है, लिखना है। आ रहा है। किसको मिला? पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 4। देखिए, चिंता होती है, डर होती है, बीमारी से बाहर निकलना है, चिंता से बाहर निकलना है, बीमारी से बाहर निकलना है, कर्ज से बाहर निकलना है कि नहीं? अच्छे लोग हैं इधर, चिंता किसी को नहीं होती है? नहीं होती है? हालेलुया। बाहर निकलना है। प्रेज गॉड। तो ये वचन को पढ़ेंगे धीरे से, दो दो शब्द करके। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास। हमारा कौन है? हमको संसार में जय कौन देगा? परमेश्वर। परमेश्वर जय नहीं देगा आप लोगों को? हाथ खड़ा कीजिए, किसको किसको परमेश्वर जय देगा?
हालेलुया। आप लोग को नहीं देगा परमेश्वर जय? हालेलुया। परमेश्वर जय देगा? देगा कि दे दिया है? दे दिया है। अब हमको उसको हासिल कैसे करना है, इस वचन में वही बता रहा है। पढ़िए अच्छा से, ध्यान दीजिएगा कि ये वचन क्या बोल रहा है। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा हमारा परमेश्वर ही है। हाँ, हमारा परमेश्वर ही है, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हमारा विश्वासी है। जो संसार को पराजित करती है वो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर है। क्या है? वचन में क्या लिखा है वही बोलना, मैं जो बोलूंगी मत सुनना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो संसार को पराजित करती है वो कौन है? हमारा विश्वास की परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, हमारा विश्वास ही हमको जय देता है। बोलिए बोलिए, हिलाओ, जोर से हिलाओ। हमारा कैसे करो, हमारा विश्वास ही हमको जय देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कौन जय देता है? किसका विश्वास? हमारा खुद का विश्वास। किसी किसी को लगता है ना कि मैं जो पर्सनली प्रेयर करता है उसका प्रेयर से हम चंगे हो जाएंगे, किसी किसको लगता है। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु बोलता है, क्या आप लोगों को, आप लोग उसके जो प्रार्थना करता है उसको वरदान दिया है? आपको नहीं दिया है परमेश्वर? आपके हाथों में सामर्थ्य नहीं है तो क्यों उसके पर विश्वास करना? आपके अंदर भी वो सामर्थ्य है, प्रभु आपको भी दिया है। आप भी रोगियों पर हाथ रखेंगे या अपने ऊपर, आप बीमार है आप अपने लिए बोलेंगे तो आपके अंदर भी वही सामर्थ्य है प्रभु का, वो भी प्रभु का काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो किसका विश्वास का जरूरत है, अपना या दूसरों का? हालेलुया। कोई किसी को लगता है ना रिट्रीट में जाएंगे, स्पेशली ले हैंड करेगा, प्रेयर करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन किसी को पता है कि अपने अंदर भी वो प्रभु का सामर्थ्य है, विश्वास है कि नहीं? हालेलुया। एफएससी 1:3 में लिखा हुआ है, चले जाते हैं, अभी इसमें आएंगे। एफएससी 1:3 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। एफएसियों का ग्रंथ। जानना चाहेंगे प्रभु ने आपको भी वो सामर्थ दिया है कि नहीं? चाहेंगे? नहीं चाहते हैं, छोड़ देते हैं तब इसको। चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया। पढ़िए किसको? धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए। फिर एक बार, है ना, फिर एक बार सुनेंगे, चलिए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने किसके द्वारा? किसके द्वारा? मसीह द्वारा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मुझको नहीं, नहीं सिर्फ ब्रदर को नहीं, सिर्फ फादर लोगों को। हम लोगों में आप लोग भी आए कि नहीं?
इधर किसी का नाम है, किसी का ओहदा है? हम लोगों में आप लोग भी आ गए, आए कि नहीं? हाँ, आगे। स्वर्ग के नहीं नहीं, कुछ कुछ प्रकार के, नहीं नहीं, थोड़े बहुत प्रकार के, सही में हर प्रकार के, हर प्रकार के मतलब आगे आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाले हैं। नहीं नहीं, आज नहीं तो कल कर देंगे। किए हैं तो कितने लोगों को, कितने रोगियों के पास गए प्रार्थना करने? गए? नहीं गए? हाँ, वो सिस्टर लोग गई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु बोल रहा है स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान क्या किया है? हम लोगों को प्रदान कर दिया है। हर प्रकार के मतलब उसमें रोगियों को स्वस्थ करने का भी वरदान दिया है। जो प्रभु यीशु करते थे वो सारा वरदान क्या किया है? हम लोगों को दिया है। अन्य भाषा करने का, प्रार्थना करने का वरदान दिया है। हर प्रकार के वरदान दिया है, यही बोल रहा है ना वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको संसार में जय प्राप्त करना है। हमको हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चे बात नहीं सुनता हो तो बच्चे को कैसे सुधारना है, पति शराबी है तो उसको कैसे सुधारना है, उससे हमको जय कैसे प्राप्त करना है। हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमको उससे जय कौन देगा? अभी यही सीख रहे हैं हम लोग। हर क्षेत्र में, संसार में हमको जो जय देगा संसार से, वो कौन है? परमेश्वर है। सब ठंडे हो गए सर। अभी क्या पढ़े? संसार में जय कौन देगा, विश्वास या परमेश्वर? विश्वास। क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ करके, प्रभु यीशु तो सब कुछ करके चले गए और आखिरी में क्या कहा उन्होंने? सब कुछ पूरा हुआ। कि बोला कि आप लोगों के लिए, चाय बगान वालों के लिए कुछ कुछ बाकी है? बोला क्या? सब कुछ कर दिया ना। अब उसका किया हुआ कार्य पर आप लोगों को क्या करने के लिए बोल रहा है? विश्वास करने के लिए बोल रहा है। हर चीज वो स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान उन्होंने दे दिया है। आध्यात्मिक दिया है, जो नहीं दिख रहा है, हकीकत में दिख रहा है क्या? आध्यात्मिक दुनिया में दे दिया है। लेकिन इस हकीकत में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों की प्रमाण है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उधर नहीं जाएंगे, लेकिन इब्रानी 11 का 1 में लिखा हुआ है विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। उदाहरण दूं मैं इसके लिए? दे सकती हूँ? देती हूँ। अभी सिस्टर, आपका क्या नाम है? आपका? शालिनी और अंशु। आप लोगों के इस दोनों के बीच में कौन बैठा है? बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कौन बैठा है दोनों के बीच में? कौन बैठा है? दिख रहे हैं कुछ? दिख रहा है कोई है इधर? नहीं दिख रहा है ना? आप लोगों को कुछ दिख रहा है, लेकिन हम बोलते हैं कि कोई बैठा है। कौन हो सकता है? कौन बोला? प्रेस गॉड, सही है। परमेश्वर नहीं बैठा है, हमारे बगल में प्रभु नहीं रहता है, प्रभु हमारे हृदय में रहता है। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, हमारा बीच में अभी सबके साथ कौन है? स्वर्गदूत है। कैसे पता? वचन में लिखा हुआ है। उसका प्रमाण किधर दिया गया है? वचन में। खोलिए स्तोत्र का ग्रंथ, अध्याय 91 पद संख्या 11। उसमें प्रभु बोलता है कि कौन हमारे साथ रहते हैं। स्तोत्र 91 का 11।
किसको मिला पेज नंबर बता दीजिएगा सब। पेज नंबर 884। हाँ पढ़िए सिस्टर, सब दोहराएंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। क्या लिखा हुआ है इसमें? क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे कौन रक्षा करेंगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारी कौन रक्षा करता है? इधर आए हैं तो हमारे साथ कौन आए हैं? तो अभी बीच में, इसके बीच में दिख रहा है स्वर्गदूत, इधर सब तरफ उड़ रहे हैं स्वर्गदूत, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत है, दिख रहा है आंखों से। इसको बोलते हैं विश्वास, जिसको हमारे शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, और उसका प्रमाण किधर है? वचन में है। वचन कहता है इधर स्वर्गदूत। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। किसी को पंख लग रहा है क्या? स्वर्गदूत का पंख लग रहा है? और वो लग रहा है, बोल रहा है हालेलुया। अच्छा है, विश्वास अच्छा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी चीजों के प्रमाण है, जिसको हमारे शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी बताइए, एक सवाल है, हम लोग सुबह उठने के बाद, ध्यान से सुनेगा, सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक क्या सबसे ज्यादा काम करते हैं? सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? हाँ, प्रेज गॉड, सबसे ज्यादा काम बोलने का काम करते हैं। सुबह उठते ही मुंह खुलता है, किसी से बात ही तो करते हैं ना, कि कोई इशारा से बात करते हैं क्या? ऐसा करते हैं, बात करना पड़ता है, जिस किसी से मिलते हैं बात करते हैं कि नहीं? जब तक नहीं सोते हैं तब तक मुंह खुलता है, सही है ना? अब इस बीच में हम कितना विश्वास के शब्द बोलते हैं? विश्वास के शब्द बोलते हैं, अनदेखी चीजों को बोलते हैं, या दिखता है उसको बोलते हैं? जो हकीकत परिस्थिति है, जो कि नकारात्मक है। अगर मान लो उदाहरण, बच्चे बीमार है तो हम क्या बात करते हैं? जिस किसी से मिलते हैं तो अगर कोई फोन करता है आप कैसे हैं, तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? निकलता है कि नहीं? कि मेरे तो ये सब चल रहा है, मेरा पति शराब पीता है, इधर नहीं पीते हैं, प्रेज गॉड। तो जब किसी से मिलते हैं, अरे आज मुझको ये बोल दिया, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे तो सिर दर्द कर रहा है, मेरे कमर दर्द कर रहा है, मेरे बच्चे तो थितर है थितर, ऐसा नहीं बोलते हैं? हालेलुया। तो वो विश्वास का शब्द है कि जो संसार का शब्द है वो है? हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? अनदेखी चीजों को बोलो, विश्वास का शब्द को बोलो। हम लोग विश्वासी है कि नहीं है? तो हम विश्वास के शब्द बोलते हैं कि संसार के शब्द बोलते हैं? हालेलुया। हमारा बाप कौन है? हम किसकी संतान है? सही में कितने लोग बोलते हैं ईश्वर की संतान है? आप लोग नहीं है तो हाथ भी खड़ा नहीं कर रहे। कितने लोग ईश्वर की संतान है? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ईश्वर की संतान है तो ईश्वर की जैसे बात करते हैं? देखिए एक उदाहरण देती हूँ। एक मान लो एक पंजाब का घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो कौन से भाषा में बात करेगा? सही बोला, वो उर्दू में बात करेगा। सही है? क्या बात करेगा? एक बच्चा संथाली का घर में पैदा हुआ तो वो इंग्लिश बात करेगा। सही है? क्या बात करेगा? क्यों? हालेलुया।
अब हम किसके संतान हैं? तो हम शब्द किसके बोलते हैं? संसार के। तो बाप मेरा कौन हुआ? आप ही लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। बाप है ईश्वर और बात करते हैं किसका? जब भी मुंह खुलता है परिस्थिति के बारे में बोलते हैं, जब भी मुंह खुलता है हकीकत जो नकारात्मक परिस्थिति दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बाप कौन हुआ? आप बताइए, बाप का जायदाद किसको मिलता है? बेटे बेटी को मिलता है कि नहीं? कि पड़ोसी को मिलता है? बाप का हिसाब बेटा को बेटी को मिलता है। तो अब मेरा बाप संसार के पिता को बनाए हैं जो शैतान है, तो उसका जगह उसका प्रॉपर्टी क्या है? नर्क है कि नहीं? तो उसका सारा प्रॉपर्टी किसको मिलने वाला है? अगर मैंने उसको बाप बनाया तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? नर्क मिलने वाला है कि नहीं? जाना है उधर? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अच्छी बात यह है कि इसमें ऑप्शन है बाप बदलने का। बोलो बाजू वाले को हिला के, आज के बाद अपना बाप बदलो। बोलो रे जल्दी जल्दी। हाँ, अपना बाप को बदलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बाप बदलना है कि वही उसी में रहना है? हालेलुया। जो बाप का है प्रॉपर्टी वो बेटे बेटियों को मिलता है, याद रखिएगा। तो अगर आपका बाप परमेश्वर है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है? स्वर्ग है। हालेलुया। तो बाप का अगर हम पिता परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, प्रभु के जैसे अनुसरण कर रहे हैं, तो मेरा बाप का स्वर्ग है तो वो मिलेगा मुझको। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भले ही आज तक हम संसार में जीते हैं, लेकिन हम संसार के हैं क्या? संसार के हैं क्या? नहीं है। हम संसार में बस 2 दिन के मेहमान हैं। हम इधर जीने खाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा बाप के पास जाना है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए उधर तो नहीं जाएंगे, पर रोमी 12:2 में वचन कहता है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने। हालेलुया। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ को क्या करें? नई दृष्टि से देखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या करना है? आज के बाद बाप बदलना है कि नहीं? अपना बाप को बाप बोलना है कि नहीं? अपना बाप को बाप बोलना है। जैसे प्रभु परमेश्वर ने भी हर जगह देखेंगे तो परमेश्वर विश्वास का ही शब्द कहा है, कहीं भी संसार का नहीं कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इधर खाली है, इधर बैठिए, है ना। तो जाएंगे हम, स्वयं परमेश्वर भी वैसे ही किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उससे पहले हम जाते हैं सुक्ति ग्रंथ में, जाइए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में। आप लोग बाइबल नहीं लाए? कोई बात नहीं, कल से लाना है ना। बाइबल और कॉपी लाना है, लिखना है। 4:20, सुक्ति 4:20। पुत्र, सब लोग दोहराएंगे। पुत्र मेरी बातों पर क्या 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 बोल रहा है? पुत्र, प्रभु क्या पुकार रहा है हम लोगों को? पुत्र। हालेलुया, प्रभु बोल रहा है पुत्र, मतलब हम लोगों को बोल रहा है पुत्र, बेटे बेटियों मेरे ध्यान पर क्या करो? वो बोल रहा है कि मेरे हाथों पर ध्यान दो। किस पर ध्यान देने बोल रहा है? उसकी बातों पर। हालेलुया, परमेश्वर के बातों पर वो बोल रहा है पुत्र मेरी बातों पर। हम लोग किसके बातों पर ध्यान देते हैं? हाँ, इधर ही हम लोग का
गलत जाता है। हम जाते हैं दूसरों पर ध्यान देने के लिए, संसार पर ध्यान देने जाते हैं। हालेलुया। ये ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान देना बोल रहा है, मतलब ध्यान का मतलब क्या है? एक उदाहरण दे दो समझने के लिए। कोई तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं, एडमिट करते हैं, तो मरीज के साथ कोई रुकने के लिए जाते हैं, सही है? सही है। अगर कोई किसी को एडमिट किए हैं तो मरीज के साथ देखभाल करने के लिए एक तो कोई उधर रहते हैं, सही है ना? तो उधर हम देखभाल करते हैं कि नर्स देखभाल करती है? अभी बता रहे हैं हम लोग उसके देखिए, नर्स जो होती है वो समय समय पर आती है और क्या करती है? बीपी चेक करती है, उसको दवा देती है, सब कुछ उसको क्या करती है? चेक करती है, और टाइम टू टाइम चेक करती है, और क्या करती है? एक कॉपी में लिखती है कितना बजे कितना बुखार था, कितना बजे कौन सा दवाई दिया, कितना बजे कितना बीपी था। वो टाइम टू टाइम क्या करती है? टाइम से टाइम वो आती है, बार बार आती है, और क्या करती है? एक कॉपी में लिखती है। अब उसका ड्यूटी पूरा दिन हुआ, अब उसका शाम को ड्यूटी छुट्टी हो गया, अब वो घर चली जाती है। अब रात का ड्यूटी दूसरा, नाइट शिफ्ट में दूसरा नर्स आती है। अब वो आने के बाद वो क्या करेगी? जो उसके साथ बैठी है मरीज के साथ, उसको पूछेगी कि वो कॉपी देखेगी। अब बताइए उसका ध्यान कौन देता है? वो मरीज के साथ जो घर वाले बैठते हैं वो, या नर्स ध्यान देती है? क्या बात करते हैं? नर्स तो आती जाती है, और ये तो सुबह से शाम बैठता है उधर, कौन ध्यान देता है? नर्स ध्यान देता है। डॉक्टर आता है और नर्स को पूछता है क्या कि, या तो नर्स वो चली गई छुट्टी में, नाइट शिफ्ट में दूसरा आ गई नर्स, तो डॉक्टर आता है तो वो जो चली गई उस नर्स को फोन करती है क्या कि इसको कौन सा दवाई दिया, पूछता है? या उसका रिपोर्ट देखता है? उसका जो लिखा हुआ उसको देखता है ना। अब बताइए घर वाला ज्यादा ध्यान दिया कि वो नर्स ध्यान दी? हाँ। तो प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। ध्यान मतलब जो हम सुन रहे हैं उसको क्या करना है? लिखना है। अब जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको क्या करना है? कॉपी में लिखना है। अभी बताइए जो भी सुनते हैं सब याद रहता है क्या? इधर इधर पूरा संसार का कचरा भरा रहता है। अभी सुनेंगे, घर जाते जाते कुछ कुछ हेराते जाएंगे, लेकिन कॉपी में हेरा जाएगा क्या? उसको बोलते हैं ध्यान। प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। इतना ध्यान दो कि कुछ तुमको नींद में भी उठा के बोले कि कुछ बोले कि आप क्या बोलेंगे? हालेलुया बोलेंगे, या जो भी, लेकिन इतना ध्यान दो प्रभु यीशु के वचन में कि जब भी कोई कुछ आपको आके नकारात्मक परिस्थिति बोले, तब भी आपका ध्यान किधर रहेगा? प्रभु के बातों पर ध्यान रहेगा। हालेलुया। कितना भी आपको संसार से नकारात्मक रिपोर्ट आए, कितना भी आपको कहे कि आपका बेटा को मैं वहां पर देखी थी पी रहा है और गिर चुका है और नाला में गिरा हुआ है, आप क्या करेंगे? उसकी बातों पर ध्यान देंगे या प्रभु की बातों पर ध्यान देंगे? आप बोलेंगे इधर से, प्रभु आपका वचन कहता है स्तोत्र 91 का 11, आपने हमें रक्षा के लिए स्वर्गदूत दिया है। प्रभु मुझे नहीं पता वो मेरा बेटा कहाँ भी है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आपके वचनों पर, और आपका वचन कहता है कि स्वर्गदूत हमारे साथ है। तो मैं स्वर्गदूत आदेश देती हूँ, मेरे बच्चे को सुस्वस्थ सुरक्षित घर लाना आपका जिम्मेदारी। अब ये क्या कि हताश निराश होके ढूंढ रही है, चिंता कर रही है, या वचन पे ध्यान दे रही है? हालेलुया। यही प्रभु बोलता है आप लोगों से और हमसे। प्रभु बोल रहा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान। हम किसके बातों पर ध्यान देते हैं? संसार की बातों पर। किसी ने कुछ कह दिया उसकी बातों पर, पड़ोसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, हम दिन रात सोचते रहेंगे उसने मुझको ऐसा क्यों बोल दिया, कैसे बोल सकता है वो मेरे लिए। होता है कि नहीं ऐसा? इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं इधर।
होता है इधर भी। आप लोग भी रांची वाले से कम नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु क्या बोला? पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। एक दूसरे को हिला के बोलो, प्रभु की बातों पर ध्यान दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, है ना। मान लो बहुत पेट में दर्द हो रहा है और हम हॉस्पिटल गए, और जब डॉक्टर का रिपोर्ट आया, वो बोला आपके पेट में ट्यूमर है। क्या बोला? आपके पेट में। अब वहां से हम रिपोर्ट लेके घर जा रहे हैं। डॉक्टर मेरे साथ आ रहा है क्या? लेकिन उसके शब्द आ रहे हैं नहीं। क्या आ रहा है? आपको ट्यूमर है, आपको ट्यूमर है, आपको ट्यूमर है। और हम लोग चिंता कर करके पूरा रास्ता हमारे साथ डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं? बात करता है। अच्छा, बिजली का बिल बात करता है कि नहीं? हालेलुया, सब कुछ बात करता है। और जब बात करता है तो हमारा ध्यान किधर रहता है? उस वक्त ट्यूमर में जो डॉक्टर ने कहा उस पर ध्यान रहता है, या प्रभु के वचन पे ध्यान जाता है? क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान हमने प्रभु के वचनों पे नहीं दिया, और इसीलिए हम लोग चिंता कर करके कोरोना में क्या हुआ? अधिकतर आदमी कोरोना का समाचार सुन के ही मर गया। हुआ कि नहीं ऐसा? इधर कोरोना आया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बहुत लोग कोरोना को सुन के ही मरा। तो डॉक्टर के रिपोर्ट सुनने से, नकारात्मक रिपोर्ट सुनने से हमको विश्वास आता है कि डर आता है? हालेलुया। तो उस वक्त प्रभु बोलता है, पुत्र मेरी बातों पर इतना ध्यान दो। आगे क्या आगे पढ़िए। कान लगाकर मेरी शिक्षा। क्या करो, क्या करो? हालेलुया। क्या लगाकर सुनो? कान लगाकर संसार की शिक्षा सुनो। क्या सुनो? हाँ, किसकी शिक्षा? ईश्वर की शिक्षा को सुनो। हमारा कान हम किधर देते हैं? प्रभु के वचन पे देते हैं, यही गलत जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग कान किसको देते हैं? टीवी में संसार का ही न्यूज देखेंगे, सीरियल देखेंगे सास बहू का, तो मेरे कानों से जो जाएगा, जो शिक्षा हम ले रहे हैं, तो मेरा काम कौन करेगा? मेरा ध्यान किधर रहेगा? उसी में। हालेलुया। रात दिन हम टीवी के सामने बैठेंगे, सास बहू का सीरियल देखेंगे। अब वो गुण मेरे अंदर कब आपको भी बदल देता है पता ही नहीं चलता है। अब वो स्वभाव बदल जाता है, और हम जो टीवी में देखे हैं सास बहू का झगड़ा, वो मेरे जीवन में भी एक दिन होना चालू होता है। ऐसा हुआ होता है कि नहीं? हमने ट्राई करके देखा है। हालेलुया। सीरियल देखते देखते क्यों हम लोग उसमें वचन पे नहीं जाएंगे? और प्रभु बार बार हमको कहता है कि सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो। हालेलुया। जो सुनते हैं इधर से क्या जाता है? बीज गिरता है। जो सुनते हैं वो हमारे हृदय में जाता है, और वही ये हृदय क्या है? भूमि है। और जो शब्द है, लूकस 8:11 वचन कहता है कि शब्द क्या है? बीज है। जो भी सुनते हैं तो कानों से बीज गिरता है हृदय में। हृदय को भूमि कहा गया है और शब्द को बीज कहा गया है। अब बीज भूमि में गिरता है, जमीन में, तो फसल आता है कि नहीं? वैसे ही जो भी हम सुनते हैं कानों से, वो क्या करता है? हृदय में जाता है, और वो बीज तुरंत फसल नहीं लाता है। देखते 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 इतना अच्छा लगता है कि बाद में वो चीज को हम लोग शुरू में शाहरुख खान का पिक्चर देखा, उसका स्टाइल कोई बाल बना रहा था कि नहीं? कैसे हुआ वो? देख के सुन के। हालेलुया। तेरे नाम वाला पिक्चर आया था, सब देखा,
तेरे नाम बाल बनाना शुरू किया कि नहीं? कैसे किया? कैसे आया वो? देख के, सुन के। हालेलुया। देखते सुनते हमको कब वो स्वभाव मेरे अंदर प्रवेश करता है हमको पता नहीं चलता है। और प्रभु बोलता है कि पुत्र मेरी बातों पर, अगर हम सचमुच परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया है तो हम किसकी बातों पर ध्यान देंगे? परमेश्वर के बातों पर। हालेलुया। हम नकल किसके करेंगे? परमेश्वर के। बोलता है प्रभु इतना ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। अभी हम लोग किसका शिक्षा सुन रहे हैं? ईश्वर की शिक्षा को सुन रहे हैं। अभी हम लोग बहुत जगह जाते हैं ना, बोलता है कि रिट्रीट है इधर, तो बहुत लोग क्या करेंगे? आज तो मेरा बकरी है, आज तो अभी तो महुआ का समय है, ये बोलता है। शिक्षा, प्रभु का शिक्षा नहीं चाहिए। लेकिन जब बोलेंगे चंगाई सेशन हो रहा है, कितना लाखों लाख भीड़ होता है उधर, इधर ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु से सब कुछ चाहिए, लेकिन प्रभु का शिक्षा नहीं चाहिए। उदाहरण देते हैं एक, देखिए चंगाई तो बुरा नहीं है, चंगाई चाहिए, वो चंगाई हमारा ही हिस्सा है। चंगाई प्रभु हमको ऑलरेडी दिया है और चंगाई हमारा हक है, हम ले सकते हैं। लेकिन हमको प्रभु बोलता है मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। जब हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, उसकी बातों पर ध्यान देंगे, चंगाई अपने आप आएगी, समृद्धि अपने आप आएगी, सब कुछ। क्योंकि हमने, प्रभु क्या है? जड़ है। प्रभु क्या है? जड़ है। और हम मांगते हैं फल। चंगाई तो फल है, समृद्धि फल है, नौकरी फल है। हमको बस फल चाहिए और जड़ नहीं चाहिए। बोलेंगे तो जड़ के बिना फल आएगा क्या? हम लोग मूर्ख किसान होते हैं। प्रभु हमको फल दे दे, जड़ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु ही जड़ है। अगर प्रभु में बने रहेंगे, जड़ में बने रहेंगे, तो सब फल तो ऐसे ही आ जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री, सुने हैं ना? ऐसा बोलते हैं प्रभु मुझे तू तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका सब चाहिए, जो चंगाई है, समृद्धि है, सब चाहिए, बस आप नहीं चाहिए बोलते हैं। मतलब क्या? जहां पर कहा जा रहा है बाय वन गेट वन फ्री, तो वहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं दुकानदार को? मुझको ये पैसा नहीं है, मैं ये नहीं खरीदूंगा, लेकिन उसमें जो फ्री मिल रहा है ना, वो मुझको चाहिए। देगा? वो क्या बोलेगा? खरीदना पड़ेगा वो सामान को, तब उसका फ्री सामान आपको मिलेगा। सही है कि नहीं? वैसे ही प्रभु बोलता है मेरी शिक्षा सुनो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक उदाहरण देते हैं। साइकिल चलाना आता है? गाड़ी, बाइक आता है? किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करेंगे। प्रेज गॉड। अभी बताइए, गाड़ी सीखने के लिए शिक्षा लेना पड़ा कि नहीं? अनजादी का गए और गाड़ी एक दिए, ऐसा किए? शिक्षा लेना पड़ा कि नहीं? शिक्षा जरूरी है कि नहीं? हम बोलेंगे नहीं मुझको सीखना नहीं है, कैसे चलाना है मुझको सीखना नहीं है, बस मुझको जाना है, गाड़ी में बैठना है और अपने आप स्टार्ट करना है। होगा? ठोकेंगे किसी को? मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। हम भी मरेंगे, दूसरों को भी मार देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए थे, वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे कि शिक्षा देते थे? शिक्षा देते थे। और वो जानते हैं कि मेरे बच्चों को प्रार्थना से जरूरी क्या है? शिक्षा जरूरी है, उसके वचन की जानकारी होना जरूरी है। हालेलुया। कहीं पर भी वो गए और प्रार्थना नहीं किए, वो पहले शिक्षा दिए। वो अपने शिष्यों के साथ जब घूम रहे थे नाव के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे वो बैठते थे, तो बहुत सारे संख्या आते थे और वो शिक्षा देते थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। शिक्षा सुनना बहुत जरूरी है, उसका शिक्षा हमको जानना जरूरी है कि प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, मुझको कैसा जीना चाहिए, मुझको क्या करना चाहिए। प्रभु उसके वचनों में लिख के दिया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए
प्रभु की शिक्षा सुनना बहुत जरूरी है। हिला हिला बोलो बाजू वाले को, प्रभु की शिक्षा सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना जरूरी है या शिक्षा सुनना जरूरी है? प्रार्थना भी जरूरी है, लेकिन पहले शिक्षा। हम लोग कहते हैं प्रभु सिस्टर पहले मुझको चंगाई। अब देखते हैं रिट्रीट में 5 दिन का रिट्रीट है ना, 4 दिन तक चर्च खाली रहेगा, 5वां दिन हीलिंग सेशन होता है, सब जानता है। 5वां दिन देखिएगा एक एक रोगी को लेके आएगा। आप बताइए मिलने वाला है चंगाई? वचन क्या बोला? देखिए 12 साल रक्तस्राव स्त्री के बारे में सुने हैं। प्रभु यीशु शरीर में थे उस समय। प्रभु यीशु ने क्या कहा उसको? मैंने चंगा किया कहा कि तुम्हारे विश्वास चंगा किया कहा? हालेलुया। जबकि उस समय प्रभु यीशु साक्षात शरीर में थे और रक्तस्राव स्त्री को, जब वो रक्तस्राव स्त्री चंगी हुई तो प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आज भी प्रभु यीशु कहता है मैं चंगा नहीं करता हूँ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास जरूरी है कि नहीं? और विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने और सुनने से विश्वास आता है। संसार के गाने सुनने से विश्वास आता है? संसार के सीरियल देखने से विश्वास आता है? संसार के कोई भी चीज आप सुनेंगे तो आपको डर और चिंता आएगी। विश्वास बढ़ाने के लिए क्या सुनना पड़ेगा? ईश्वर का वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु की शिक्षा सुनना जरूरी है कि नहीं है? जब हम प्रभु की शिक्षा सुनते हैं हमको खुद ब खुद पता चलता है, करेक्शन होता है मेरा कि मुझको कहाँ मैं गलत हूँ, मुझको कैसे चंगाई मिलेगा। हम सब कुछ को हम क्या करते हैं? जान पाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िए उसी को। हाँ उसी को, 20 को ही। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी। हम किसकी बातों पर ध्यान देते हैं? पति की बातों का ध्यान देते हैं? नहीं देते? अगर मान लो कुछ हो गया, अच्छा मान लो उदाहरण, खाना में नमक ज्यादा हो गया और वो हमको डांट दिया और वो डांट के काम पे भी चला गया। अब हम दिन भर काम करते करते मेरा ध्यान किधर जा रहा है? पति के बोले हुए शब्दों पर। कैसे बोल सकता है ये? एक तो इसका दिन भर काम करो, बच्चा संभालो, घर संभालो, एक गलत हुआ कि नहीं मुझको डांट दिया, आता है कि नहीं? तो मेरा ध्यान किधर गया? संसार पर, पति के बातों पर, बच्चे के बातों पर, पड़ोसी ने क्या कहा उस पर। सास का मरा हुआ हो गया 5 साल 10 साल, लेकिन सास का बोला हुआ शब्द अभी भी याद रहता है कि नहीं? मेरे सास ने मुझको ऐसे ही कही थी। ऐसा नहीं होता है इधर? मतलब हमारा ध्यान किधर है अभी भी? संसार पर। प्रभु बोला दुनिया वाला कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं दो, बल्कि किस पर ध्यान दो? मेरे वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? घुस रहा है कुछ या ऊपर ऊपर जा रहा है? कैसा घुस रहा है? हाँ, दोनों कानों से होकर हृदय में। नींद आ रहा है क्या? सही में? चेक करे सही में। तो जो सो रहे बोले हालेलुया। ए दे सो रहे हैं तो आप ही लोग तो बोल रहे हालेलुया। मैंने क्या कहा? मैं क्या कही थी? मतलब सब सो रहे हैं? हालेलुया। हम लोग आत्मा में ऐसे ही सो रहे हैं।
हालेलुया। आत्मा में ऐसे ही सो रहे हैं, जागना है, शरीर में नहीं सो रहे, आंख खुला है। क्या बात है रे, इधर चाय बगान बोलता है इसको, चाय बगान बोलते हैं। क्या बात है, चाय बगान के लोग खुली आंखों से सोते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखिए, आत्मा में हम लोग ऐसे ही सो रहे हैं, जो भी बोलता है मान लेते हैं। हम क्या बोले, जो सो रहा है बोलो हालेलुया। आपने क्या सुना, हालेलुया को सुना, लेकिन जो सो रहा है ये बोला, ये नहीं सुनाई दिया आप लोगों को। ध्यान, यही प्रेज गॉड, हालेलुया, यही प्रभु सिखा रहा है। ध्यान से सुन रहे क्या आप लोग, इसी टॉपिक नहीं बढ़ रहे। प्रभु क्या बोला, ध्यान लगा के सुनो मेरी शिक्षा को। अब मैंने क्या कही, जो सो रहा है वो बोलो हालेलुया। आप लोग आधा सुना, मतलब ध्यान किसी और तरफ है? घर में है ध्यान? नहीं है? फिर चेक करो एक बार, सही में हो जाए। तो जो सो रहे हैं बोले हालेलुया, और दे आगे भी हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग करेक्शन हो रहा है, यही जरूरी है, करेक्शन। इतने सालों से इधर टीला बन गया है, तो अभी टूट रहा है कि नहीं? हालेलुया, यही सिखा रहा है आज प्रभु की पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। इतना ध्यान दो, एक एक शब्द पे ध्यान दो कि वो क्या बोल रहा है, सामने वाले क्या पढ़ा रहा है, सामने वाले क्या बोल रहा है। आधा आधा मत मतलब ध्यान दो, पूरा ध्यान देना है कि शुरू से लेके आखिर तक वो क्या बोल रहा है। हालेलुया, इसी में हम लोग फंसते हैं, हमारा ध्यान को भटकाते हैं, और जिसका कारण हम लोग का रास्ता मंजिल अलग होता है, प्रभु की ओर नहीं जाता है। जाना है इधर, हम जा रहे हैं इधर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और पढ़ेंगे उसी को, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। आगे, उसे अपने आंखों से ओझल ना मतलब क्या, उसकी वाणी पर उसकी वाणी पर इतना ध्यान दो कि आपके आंखों से कभी भी ओझल ना हो जाए, मतलब दूर ना जाए, आंखों के सामने ही रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग ऐसा करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं रोज नहीं, तो आज से प्रभु क्या बोल रहा है, मेरी बातों पर ध्यान दो। हम लोग सारे चीजों पर ध्यान देते हैं, सारे चीजों पर प्रभु पर छोड़ के, होता है कि नहीं ऐसा? तो प्रभु क्या बोल रहा है, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, मेरी बातों पर ध्यान दो, और उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। मतलब आंखों से दूर नहीं, उधर ही आपको आंखों के सामने रहना चाहिए। हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टर आपका तो काम नहीं रहता है, हम तो काम करने वाले आदमी है, हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा आ रहा है सवाल? हालेलुया, आपको भी करना है, काम भी करना है। क्या हम लोग काम पे जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन वहां पे आलतू फालतू की बात करते हैं कि वचन की बात करते हैं? वचन की बात करते हैं क्या? तो बात तो करते हैं, शब्द तो बोलते हैं, लेकिन शब्द कौन सी होती है? आत्मा की शब्द होती है, वचन के अनुसार होती है। पिता के, कौन सी पिता की शब्द होती है? जो मेरा पिता नहीं है उसकी उस शब्द होती है। अपना अपना करेक्शन कर लो, पिता बदलना है बदल लो आज के बाद। एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद अपना बाप बदलो। हालेलुया, बदलना है कि वैसे ही घिसा पिटा चलना है? हाँ, हालेलुया, बाप को बदलना है। हम जो भी बात करते हैं शब्द ही आता है,
जब आप शब्द बदल देंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपका शब्द ही आपका जीवन को तय करता है। सुन रहे हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जाएंगे उत्पत्ति का ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 1 से पढ़िए। क्यों बोल रहे हैं? पढ़े। इसमें तो सबसे पहला चैप्टर है, देरी नहीं लगना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 का 1 से पढ़ना है। 1 का 1 से। प्रारंभ में ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थे, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। अभी पता चलेगा कितने लोग प्रभु के वचन को ध्यान देके सुन रहे हैं। अभी पता चलेगा। अभी सुनिए, फिर एक बार दोहराएंगे और मैं सवाल पूछूंगी अभी इसी वचन को शुरू से, और देखेंगे कितनों का ध्यान है। किसी का घर पे ध्यान नहीं ना किया है? ये अगर इस वचन पे ध्यान दे और इस वचन के अनुसार आपका कार्य रहा तो मैं 100% कहती हूँ आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये प्रभु ये रहस्य सीक्रेट बताया है। इसमें जो इस सीक्रेट को समझ लेता है उसके जीवन में समस्या तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, बीमारी तो आएगी, लेकिन वो उसमें जय प्राप्त करेगी उसके शब्दों से ही। हालेलुया, सीखना है, ध्यान दीजिएगा जरूर, अभी पता चलेगा। पढ़िए शुरू से, दोहराइएगा सब लोग। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान। पृथ्वी कैसा था? हाँ, आगे। अर्थात गर्त पर अंधकार छाया। अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? अच्छी खबर है। अंधेरा अच्छा है आप लोगों के लिए? तो अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? आगे। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता। ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? सागर पे विचर रहा था। मतलब ईश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा कुछ कार्य कर रहा है इधर, बस विचर रहा है। आगे। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। अभी ध्यान देना मैं क्या बोलती हूँ। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है? कितने लोग बोलते हैं सही है? हाथ खड़ा करेंगे। सही नहीं है? प्रेज गॉड। कितने लोग बोलते हैं सही नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए। मतलब बाकी लोग को सही है। हालेलुया। इसी में मेरा सवाल का जवाब है, आप लोग ध्यान से सुनेगा। तीसरा पढ़िएगा। ईश्वर ने कहा अब मेरा सुनो। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए। क्या कहा ईश्वर ने? अंधेरा है, प्रकाश हो जाए।
प्रकाश हो जाए कहा, तो अंधेरा नहीं था, नहीं था, लेकिन प्रकाश क्या कहा परमेश्वर ने, तो अंधेरा था कि नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, अंधेरे अंधेरा के बारे में कहा, प्रेज गॉड। और आगे क्या हुआ, 2 दिन बाद प्रकाश हो गया, लिखा है वैसा, उसी समय हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके जीवन में अंधेरा है कि नहीं, समस्या है कि नहीं, उजाड़ है कि नहीं, सुनसान है कि नहीं, अच्छी खबर है, पवित्र आत्मा है कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्यों दिया है परमेश्वर, सहायता करने के लिए। यीशु कहा ना अपने चेलों को, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तो हमारे साथ पवित्र आत्मा है कि नहीं सहायता करने के लिए, लेकिन उजाड़ भी है जीवन में, सुनसान भी है, समस्या भी है, नौकरी नहीं मिल रही है ये भी समस्या है, बच्चे बात नहीं सुन रहे ये भी समस्या है, पति शराब पीता है ये भी समस्या है, पैसे खर्च होते हैं ये भी समस्या है, बचता नहीं है, कमाते हैं बचता नहीं है, बरकत नहीं है ये भी समस्या है। ये सब होने पर भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है क्या, कर रहा है कोई पवित्र आत्मा काम, नहीं कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुंह खोल के क्या कहा, परमेश्वर ने सोचा, लिखा हुआ है कि कहा, कहना बहुत जरूरी है कि नहीं, हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोले, कहना बहुत जरूरी है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग को वचन देते हैं ना तो बोलते हैं सिस्टर मैं मन में पढ़ लेती हूँ, मन में बोलना है क्या, मुंह खोल के कहना है। जैसे परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, प्रकाश, अंधेरा था लेकिन कहा अंधेरा के बारे में, लेकिन हम मेरा मुंह खुलता है तो हम कैसा बात करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, समस्या के बारे में बात करते हैं कि समाधान के बारे में बात करते हैं। प्रभु मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चा फेल हो गया है, मेरा बच्चा का नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु आप अच्छी नौकरी दिला देना। हम लोग क्या बोले, समस्या भी बोले, समाधान भी बोले। प्रभु करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। और जब प्रार्थना भी करते तो वचन के खिलाफ करते, करेगा कि किया है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब परमेश्वर समस्या देखा, अंधेरा देखा, उन्होंने अंधेरा का नाम नहीं लिया, वो डायरेक्ट जो चाहता था देखना, जो समाधान चाहता था वही कहा। क्या कहा, जो समाधान चाहता था वही कहा। अब प्रकाश हो जाए कहा, और जो पवित्र आत्मा विचर रहा था वो कार्य करके दिया कि नहीं, प्रकाश हुआ कि नहीं। और आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। अब हमारे जीवन में हमको जो अच्छा लगे वैसा अच्छा शब्द बोलते हैं हम लोग। परमेश्वर ने कहा और उसको बाद में वो हो गया और उसको अच्छा लगा। तो हमें भी प्रभु कहता है जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगने के लिए आपको पहले अच्छा शब्द बोलना होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर पति शराबी है तो आप क्या बोलेंगे, पति शराबी है कि समाधान बोलेंगे, धन्यवाद यीशु मेरा पति शराब से मुक्त हो गया है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि बच्चा बात नहीं सुनता है तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, हालेलुया। जब आप ऐसा बोलेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा उसके ऊपर, हालेलुया। आपको बोलना होगा, धन्यवाद यीशु मेरा बेटा
माता पिता का आदर करता है, मेरा बेटा आज्ञाकारी में चलता है, मेरा बेटा ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, मेरा बेटा अभिषेक से भरा हुआ है, मेरा बेटा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वचन के अनुसार हुआ कि नहीं? अब पवित्र आत्मा काम करेगा कि नहीं? अगर हम संसार का जो दिखता है हकीकत, जो नकारात्मक परिस्थिति है उसके बारे में बात करते हैं, तो संसार का आत्मा, जो संसार का देवता, वो भी काम करके हमको देता है। हम जिस शब्द को बोलते हैं वही आत्मा हमको कार्य करके देता है। पवित्र आत्मा का शब्द क्या है? वचन है। आप जब वचन के अनुसार बोलेंगे, आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा उस कार्य को आपको करके दे रहा है। हालेलुया। हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं। जब ये वचन सुनने के बाद हम लोग क्या किए? उसके अनुसार अपना जीवन में करना शुरू किए। मेरा पति है, पिता था, शराब पीता था। जब सीखे ना, तरसीला सिस्टर आई थी ना इधर, हम उसके वहां सीखने के लिए गए थे। 1 महीना का रिट्रीट था वहां छत्तीसगढ़ में, कंचन नगर में। 1 महीना हम इसको लेके गए, ये जाने के लिए भी तैयार नहीं था। घर में गेहूं का खेती करते थे, गर्मी का दिन था, फरवरी महीना, पूरा गेहूं लगाए हैं खेत में, और मशरूम उगा रहे थे हम घर में। मशरूम, बहुत ज्यादा मशरूम हो रहा था और हम मार्केट में बेच रहे थे। गवर्नमेंट से हमको 50 मुर्गी मिला था, वो भी घर में ताला बंद करके गए थे हम बोले कि नहीं, हमको वचन सुनना है, क्योंकि उससे पहले हमारा पारिश में 1 दिन का रिट्रीट था। कितना दिन का? और 1 दिन में जब हम सीखने गए थे, ऐसे ही सबसे आगे बैठे थे हम, और ध्यान लगा के सुन रहे थे कि ये लोग क्या पढ़ा रहा है। तो उसमें से वो लूकस 4 का 18 यही वचन पढ़ा रहा था कि जो समस्या है उसको मत बोलना, बल्कि समाधान बोलना। तो समाधान बोलने से, वचन के अनुसार बोलने से पवित्र आत्मा काम करता है, और समस्या बोलने से समस्या का आत्मा काम करता है। तो मेरा दिमाग में वो घुस गया, मेरा अंदर घुस गया। हम लिखे कॉपी में, और घर जाने के बाद ये नशा करता था। हम बोलने लगे धन्यवाद यीशु, हम समस्या नहीं बल्कि समाधान बोलने लगे उस समय से, और देखे कि ये धीरे 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 कम हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक लकवा पेशेंट था, पूरा नीचे लकवा, कुछ काम नहीं, हाथ ऐसा, दोनों हाथ ऐसा नहीं खुलता था, ऐसा, और इधर से नीचे पूरा लकवा, कोई काम नहीं, हिलना डुलना नहीं, और सो के इतना बड़ा बड़ा घाव हो गया था पूरा बैक साइड पूरा। और जब पेशाब करता था उसी में, लेटरिंग करता था उसी में, उसको जलन होता था, लहरता था, तो वो हिलने डुलने कोशिश करता था, बेड से गिर जाता था और रोता था। बड़ा आदमी था, बच्चे की तरह रोता था। तो उसको हम लोग ये वचन सीखने के बाद उसमें प्रैक्टिकल किए, समाधान बोलने लगे। 1 पेतरुस 2 का 24 बोलने लगे, यीशु तेरे घाव से अमित भला चलना हो गया है। प्रैक्टिकल, कोई डॉक्टर का इलाज नहीं। हमारा भी वैसे ही सिचुएशन था उस समय, हमारे पास वो नहीं था, और वो गांव का, पूरा गांव का बैल चराता था। उसको छोटा में लाया गया था, अभी वो 55 साल का है। उसका आता पता कहाँ न कहाँ पता नहीं, माँ बाप भी नहीं। जिस यहाँ पर आप पूरा गांव का बैल बकरी चरा रहा, तो पूरा गांव का आदमी उसको खाना देते थे। आज ये खाना देगा, कल वो देगा, कल वो देगा, ऐसा करते थे। और जब वो नशा करके गिर गया पुल में और लकवा पकड़ लिया, अभी कोई नहीं पूछ रहा है उसको, कोई नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग उसको, एक नन सिस्टर हम लोग का अगुवाई की है, जो वचन पे लाई है, वो नन सिस्टर आती थी गांव में और वो सेवा करती थी। और हम लोग को बोली कैसा क्रिश्चियन है तुम लोग, तो हम लोग को दया आया उसके ऊपर। वो बोली मदर टेरेसा के बारे में सुनिए, कैसा क्रिश्चियन है तुम लोग। तो हम लोग को बताई कि जैसे प्रभु यीशु किया वैसे हमको भी करना है, उसका धार्मिकता हमको मिला है। कैसे तुम लोग देख के, हम लोग प्रभु सिस्टर, हम लोग को पता ही नहीं था, वो गांव का बीचों बीच में रहता था। अब उसको देखे हाथों से साफ कर रही है, उसका लेटरिंग, कितना दिन से वो लेटरिंग कर करके वही था, कितना सेंट आ रहा है उसका रूम बाहर से ही। और वो सिस्टर नाक भी बंद नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं, अच्छा से साफ की, डिटोल विटोल पूरा घाव में डाली, उसका साफ सुथरा की। और हम लोग तो दूर से ही ओ ओ ओ कर रहे। हम लोग बोले प्रभु, वो बोली ना, प्रभु यीशु के जैसा हमको धार्मिकता का स्वभाव मिला है, तो वैसे ही करना है।
हमको इसीलिए प्रभु इधर लाया। तो हम लोग भी उस दिन से करना शुरू किए और हमारे घर तरफ लाए, वहां से उठा के हमारे घर तरफ बना दिए जगह, मेरे घर के बगल में रखे उसको। रोज हम लोग खाना पानी देते थे, उसको नहलाना धुलाना हमारा काम, उसका लेटरिन साफ करना, ग्लव्स पहन के उसको मेरा हमारा काम। और बस वो सेवा दिए, खाना देते थे। और लेकिन यही वचन हम लोग प्रैक्टिकल किए उधर, और आज वो पूरा ठीक हो गया। साल भर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका जब हम लोग खड़ा करके चलवाते थे, दोनों साइड से पकड़ते थे, हैवी मोटा ताजा था ना, तो वो उसका पैर में कोई जाने ऐसे घिसरता था, ऐसे दोनों पैर घिसरता था। लेकिन एक आदमी उसका पैर को ऐसा थामते थे, नीचे रखते थे, और उसको सुबह सुबह वचन को बोलते बोलते उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से वहां तक कम से कम घिसर के भी लेके जाते थे और लाते थे, और बोलते थे धन्यवाद यीशु, आपके घाव से अमित चंगा हो गया है, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से अमित चंगा हो गया है, अमित चल रहा है, अमित दौड़ रहा है, अमित जगह जगह जाके आपका सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। ऐसे बोलने लगे। जो देखना चाहते थे, जो समाधान चाहते थे, यही वचन को सीख के उसके ऊपर किए। और 1 साल बाद क्या हुआ, 1 साल भी नहीं, 6-7 महीना में वो 3-4 महीना में तो उसका पैर में जान आने लगा, वो खड़ा होने लगा। नन सिस्टर उसको बोली अब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। बस 2 या 3 दिन मालिश करने वाला आई थी, उसका अपना रिलेशन दीदी थी, वो बोली थी पैसा देके, तो वो भी 2 या 3 दिन मालिश करने आई थी बस, और कुछ खर्चा वर्चा नहीं। उसके बाद में धीरे 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 उसका सामर्थ्य आने लगा, तो बैसाखी खरीदी, वो अपने से फिर ऐसा कर करके बढ़ाने लगा पैर। 3 महीना में, फिर 4-5 महीना होते होते वो बैसाखी को अब देख रहे कि इसके सारे शरीर में सामर्थ्य आ रहा है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वचन बोलना नहीं छोड़ रहे, रोज बोल रहे हैं। अब सामर्थ्य आने लग रहा है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैसाखी को हटा दिए, अब उसको बांस का डंडा पकड़ा दिया, बोले अब इस डंडा से अब तुम खेत की तरफ जा रहा लेटरिन करने के लिए, और उधर जाने लगा। अब हमारा क्या काम छूट गया, अब सफाई सुथरा नहीं। अब कुछ दिन बाद देख रहे हैं वो डंडा का भी सहारा का जरूरत नहीं है। मतलब क्या, रोज वचन की बोल रहे हैं, रोज समाधान बोल रहे हैं, और कल्पना में भी वही देख रहे हैं कि ये सूत्रे घाव चंगा हो गया अमित, और चंगा हो गया उसको भी कल्पना में जो देख रहे हैं, अमित चल रहा है ये देख रहे हैं आंख बंद करके। तो वैसे ही सामर्थ पवित्र आत्मा का काम क्या है, कार्य करना। हमारा काम है क्या, कार्य करना। हमारा काम है क्या, चंगाई लाना। किसका काम है चंगाई लाना, पवित्र आत्मा का। हमारा काम है शब्द वचन को बोलना, वचन के अनुसार हमको बोलना, वचन के अनुसार चलना। अभी परमेश्वर ने क्या कहा, समस्या कहा कि समाधान कहा, और पवित्र आत्मा कार्य किया। वैसे ही हम लोग वो एक वचन सीखने के बाद, एक रिट्रीट अटेंड करने के बाद हम प्रैक्टिकली लगा दिए कि यही सही है। और प्रैक्टिकल करने के बाद क्या हुआ, वो उसके अंदर सामर्थ्य आने लगा, वो डंडा के सहारे चलने लगा। अब पता चला कि रिट्रीट होने वाला है छत्तीसगढ़ में 1 महीना का। हम तो बहुत खुश हो गए। हम बोल रहे एक दिन में अगर इतना अगर हो रहा है, 1 महीना सीखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हम तो जाएंगे, मेरा खेत रहने दो, मेरा बकरी रहने दो, मेरा मुर्गी रहने दो, मेरा मशरूम रहने दो। बहुत बेचते थे, मशरूम का महंगा भी है, और हम हर मार्केट में ज्यादा बेचते थे। हम बोले इस वक्त मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको प्रभु का वचन चाहिए। घर में कोई नहीं है, सास भी नहीं है, सास तो ये लोग छोटे छोटे थे उसमें भी मर गई थी, ससुर भी मर गया, तो बड़े घर में हम ही है, और बच्चे 2 नहीं, उस समय वो एक ही था, ध्यान था। हम लोग ताला मारे घर को और चल गए। ये बोलता था हम नहीं जाएंगे। और लौकी लगाए थे बारी में, इतना ज्यादा नहीं लगाए थे, 4-5 बीज डाले थे। इतना लौकी, इतना उधर से आने के बाद इतना लौकी, फूल में फूल, फूल में फूल, फर में फर। हम लोग बोल रहे प्रभु धन्यवाद। और गेहूं को लोग को हम लोग बता के नहीं गए कि आप लोग पटा दीजिएगा, वो लोगों के अंदर प्रभु डाला, और वो लोग हमारा सब काम कर दिया। मुर्गी को चारा भी देता था, हमारा खेत को, सबके सामूहिक खेत था, अपना पटाता था, हमारा भी पटा। हम लोग किसी को बोल के नहीं गए थे कि कर दीजिएगा, लेकिन प्रभु ही उन लोगों के द्वारा किया। और इतना सब्जी, टमाटर भी हम लोग कम से कम इतना से उतना दूरी 3-4 पारे में टमाटर 2 गुच्छा लगाए थे, 10 या 12 पेड़ था, टोकरी टोकरी टमाटर, और कितना अच्छा वाला, और कितना गांव में कितना बेचाया हम लोग उधर से आने के बाद, इतना हुआ। और वचन सीख के आए इतना अधिक, हम लोग उधर देखे इतना अधिक, इतना मतलब 1 महीना में बहुत कुछ सीखे। हालेलुया।
उधर से आने के बाद उधर एक ये भी सीखे कि विश्वास करने वाले मुझ जैसा कार्य करेंगे, यीशु बोलता है यूहन 14:12 में। ये सीखे और उधर प्रैक्टिकली देखे। वो बोला एक एक को पकड़ लो। तो मेरे सामने में जन्म से गूंगी थी, कभी नहीं बोली थी, वो मेरे सामने खड़ी थी। और ऐसे ही आगे वहां भी हम सबसे आगे ही सीखने के लिए आते थे, कंचन नगर छत्तीसगढ़ में। और सबसे आगे बैठते थे यहाँ पर, ये जो पढ़ा रहे ना यहीं पर बैठना है हमको, यही बैठते थे और लिखते थे इतना ध्यान से सुन। और जब वो बोला अभी प्रैक्टिकल का समय है, एक एक को पकड़ो, अब विश्वासी ही प्रभु के जैसा कार्य कर सकता है, तो पकड़ लो एक एक को। तो मेरे पास जो लड़की थी वो जन्म से गूंगी थी, कभी नहीं बोली थी। और जब पढ़ा वचन सीखने के बाद समझने के बाद बोला उसको करो, एक एक को पकड़ो, मेरे पास वो थे। और उस दिन हम देखे कि वो बोली, यूट्यूब में वो वीडियो है, उसको सामने लेके गए, वो उस दिन मुंह खोल के बोली वचन मार्कुस 11:23 पढ़ने को बोले, वो बोली है यूट्यूब में। हालेलुया। तो उधर से आने के बाद तो हम बोले प्रभु, हम नर्स ट्रेनिंग किए थे, बस हमको क्या करना था, पढ़ाई हो गया था, बस हमको हॉस्पिटल में जाके करना था, प्रैक्टिकली करना था वो भी। सो हम चले गए छत्तीसगढ़ सीखने के लिए। आप बोले अब आने के बाद मेरा मन बोल रहा है नहीं, हम अब आपके ही राज्य में करेंगे। अब देख रहे हैं उधर से आने के बाद हॉस्पिटल भी हमको लेके जा रहा है, और हम जिसको भी हाथ रख के कर रहे हैं, वचन बोल रहे और घोषणा कर रहे हैं। बाकी हमारा काम है बस वचन बोलना, घोषणा करना, विश्वास करना। बाकी का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। तो बस हमको आता था, ऑटो रिजर्व करके आता था, बोलता था आपको जाना है, हम बस बुक कर दे रहे, आपको हम लेके जा रहे, जाना है, हम बोल चलो जाएंगे। और बस उधर जाके घोषणा करके विश्वास करके आना मेरा काम है। संदेह नहीं करना, विश्वास करना। आते थे, दूसरे दिन पता चलता था कि वो लोग को डिस्चार्ज हो गया, घर आ गया। हालेलुया। तब से हमको लगा कि नहीं, अब इसी तरह बहुत ही भाई बहन लोग हैं जिसको वचन पता नहीं है और समस्या में पड़े। प्रभु हम जितना जानते हैं हम दूसरों को बताएंगे। तब से हम लोग गांव जाने लगे। वो मैया डिलीवरी थे, 9 महीना तक हम घूमे, छठी भी नहाए, और छठी नहाना है। और जब छठी नहीं नहाते तो घर से निकलता है क्या कोई? नन सिस्टर के वहां कोई आया था, बहुत परेशानी, 2 औरत आए थे, तो उसका कॉन्वेंट में आए थे। अब सिस्टर फोन की और बोली फ्लोरेंस कुछ अर्जेंट है, इधर आ सकते क्या? मैं बोली आ सकते हो सिस्टर। वो संसार का रीति रिवाज है, छत्तीस नहीं, मतलब स्नान नहीं किया अभी मत निकलो घर से, मेरा प्रभु का रीति रिवाज नहीं है। मुझको लगा प्रभु का उधर जाना जरूरी है, प्रभु को कार्य करना है, मेरा शरीर सौंपना है, मैं जाती हूँ। और वो उसको सुला रखे, 5 दिन का या 4 दिन की थी वो, और हम चले गए सिस्टर के पास और वो लोगों को वचन दिए 2 घंटा 3 घंटा तक। और हम प्रभु को बोले प्रभु मैं जा रही हूँ, आप स्वर्गदूतों मेरे बच्चे की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और मेरा उधर से 1-2 घंटा होने के बाद भी आने तक देख रहे वो सो रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, समस्या को नहीं। अब ये जो 9 महीना के बाद हम हॉस्पिटल गए ना, हमको डॉक्टर ने रात को 8 बजे निकाल दिया, बोला बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, आप चले जाइए दूसरे हॉस्पिटल। अब रात को क्या करने का है? ऑटो वाले को फोन करे, कर्मा पूजा था उस दिन, ऑटो वाले इतना नंबर फोन कर रहे सबको कि आइए। अब दर्द बहुत ज्यादा, और हॉस्पिटल से निकाल दिया। 4 पैर में हम हॉस्पिटल से मेन रास्ता तक बाहर निकले, और दर्द बहुत ज्यादा। हालेलुया। लेकिन भी मेरा मुंह से समाधान ही निकल रहा है। हम बोल रहे हैं धन्यवाद यीशु, आपका आपने जो दिया है वो बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। आप देने वाला पिता है, लेने वाला नहीं है पिता, आप दिए हैं। हालेलुया। मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? समाधान ही निकल रहा है, समस्या नहीं। वो तो बोल दिया कि आपका बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा मुंह से एक शब्द नहीं निकला अविश्वास का, सिर्फ विश्वास का ही शब्द। हम बोल रहे हैं धन्यवाद यीशु, मेरी बच्ची अंदर स्वस्थ है, मस्त है, हेल्दी है, उसका धड़कन अच्छा चल रहा है, और नॉर्मल डिलीवरी हुआ, ये बोल रहे हैं। और अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हैं। आप जो फोन कर रहे हैं तो वो लोग ऑटो वाले लोग बोल रहे हैं, रास्ता में देख रहे कोई ऑटो नहीं चल रहा रात में। और हम भी ऐसे ही गांव से ही बिलोंग करते हैं, रांची तो है लेकिन गांव में पड़ता है। तो फोन कर रहे ऑटो वाले बोल रहे हैं हम लोग नशा में है, गाड़ी नहीं छू सकते हैं। जिसको फोन कर रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं। अब मेरे साथ जो सैया गई थी वो बोली कि ऐसा करो,
आप मेरे रिलेशन का कोई एक हॉस्पिटल गया था, प्राइवेट है, जाएगी क्या? मैं बोले जाऊंगी, कहीं तो जाना है। वो आया 10 मिनट में लेके गया और उधर बोला, चेकअप किया तो बोला, कौन बोला आपका बच्चा का धड़कन चल ठीक तो चल रहा है? बदल गया कि नहीं रिपोर्ट? हालेलुया। अगर उस समय हताश निराश हो जाते तो हो पाता वैसा? हम लोग दुष्ट का रिपोर्ट को हम लोग स्वीकार नहीं किए, अविश्वास का शब्द को नहीं बोले, समस्या को नहीं बोले, समाधान ही बोलने लगे। हालेलुया। बहुत बहुत गवाही है, मेरा गवाही यूट्यूब में सुनिएगा। लेकिन ये मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए बताई क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि प्रभु का क्या है। प्रभु का वचन कहता है ना, वचन जीवित है, सशक्त है और दुधारी तलवार से तेज है। इब्रानी 4:12 में कहता है, वो कार्य करके ही लौटता है, वो शैतान का, दुष्ट का गला काट के ही वापस आता है। वो जाता है तो वापस ऐसे नहीं आता है, गला काट के ही आता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलो कि वचन को प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चाहे जो भी समस्या हो, है ना, जो भी समस्या हो, पति कितना भी हो, लेकिन वचन के सामने कोई कार्य असंभव है क्या? प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव है क्या? मेरा गवाही आज नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बताती हूँ। मुझको बांझ कहते थे गांव में। क्या कहते थे? मेरा संतान नहीं हो रहे थे और उस समय मैं सरना परिवार में थी। अभी क्रिश्चियन बनी हूँ बाद में। हालेलुया। लेकिन आज मेरे 2 बच्चे हुए कि नहीं? क्योंकि मैं समाधान बोलती थी, समस्या नहीं। लोग बोल दिया, लोग ठुकराया, घर से बाहर निकाल दिया, रेंट में रहते थे, लेकिन भी मैं बोली, प्रभु आपने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, तो मेरे शरीर में किधर कमी घटी रखे जो आज लोग मुझको बांझ कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये है, जब तक हम प्रभु में विश्वास नहीं करेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो तब तक प्रभु चमत्कार करेगा क्या? उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हम यही बोलते थे, प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप ही जीवित परमेश्वर है, आप मृतकों में से जी उठे, आप पुनर्जीवित यीशु है। कोई भगवान मर के जी के नहीं आया, पर आप मर के तीसरे दिन पुनरुत्थान हुए। प्रभु आप ही जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप मुझको संतान दे सकते हैं प्रभु, ये मेरा उस समय घोषणा रहता था, मैं यही बोलती थी। हालेलुया। लिंक दूंगी, आप लोग सुन सकते हैं मेरा गवाही अच्छा से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो क्या करना है? समाधान बोलना है कि समस्या? समाधान बोलते हैं, जब वचन के अनुसार बोलते हैं तब पवित्र आत्मा काम करता है। आज तक भले ही हम लोग जो हकीकत दिख रहा था उसके ही बारे में बोल रहे थे, हम पहले चिंता करते थे, वचन नहीं था, हम बहुत चिंता करते थे, बोलते थे मैं तो गरीब हूँ। आप लोग ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते? अच्छे लोग हैं। हालेलुया। सोचते हैं कि नहीं ऐसा? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा तो कुछ बचता नहीं है, काम करते हैं सारा खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, ऐसा सोचते हैं? वो माँ जी सोचती है, हाँ बोल रही है, सही, आप ऑनेस्टली है, सही है। वचन चाहिए इसके लिए। प्रभु क्या कहता है? चाहिए? जानना चाहते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कौन सा वचन है? पहला कुरिन्थी 8:9, दूसरा कुरिन्थी 8:9, दूसरा कुरिन्थी 8:9 देखेंगे। इसका मतलब आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेट होता है आप लोग को खोलने के लिए, इसी से पता चलता है कि आप लोग कितना वचन में है कि किस में है। सबका बाइबल नया ही दिख रहा है, किसी का पुराना नहीं दिख रहा है, मतलब बाइबल खोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। मिला किसी को? पढ़िए। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों नहीं, सिर्फ मेरे कारण
उस आप लोगों में आप लोग भी आए कि नहीं? हाँ, आगे। आप लोगों के कारण आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। क्या क्या क्या? हमारे कारण यीशु क्या बने? बने कि नहीं? निर्धन मतलब गरीब बन गए। हालेलुया। आगे। जिससे आप उनके समझता के निर्धनता के द्वारा बन गए। बनने वाले हैं, धनी बनने वाले हैं। बन गए लिखा है कि बनेंगे? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये वचन मुझको पता नहीं था उस समय, जब बाद में पता चला कि हमको विश्वास बोलना है, अनदेखी चीजों को बोलना है, समाधान बोलना है, तो हम समाधान बोलते थे। हम जो बार बार सोचते थे ना, हम गरीब है, मेरा नहीं बचता है, कमाते हैं और सब एक टोका थैला आता है जाता है, आता है जाता है, बचत नहीं होता है। तो ये समय में मुझको जब ये सत्य का गहरा प्रकाश ना मिला, समस्या नहीं बोलो समाधान बोलो, तो हम समाधान बोलते थे। धन्यवाद यीशु, मैं धनी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और उसके बाद मुझको ये वचन भी मिला कि प्रभु यीशु हमारे लिए क्या बना? गरीब बना। प्रभु यीशु स्वर्ग में था कि नहीं? स्वर्ग के पिता का एक लौता पुत्र है कि नहीं? स्वर्ग में कुछ कमी घटी था उसको? लेकिन जब ये धरती में आया तो पिता परमेश्वर उसको क्या अच्छा खासा राजमहल में जन्म दिया? किधर दिया? जगह भी नहीं मिल रहा था उसको जन्म लेने के लिए। और जब ढूंढा भी जगह, तो कैसा जगह ढूंढा? गौशाला को ढूंढा। और ठंडा का मौसम, और किधर गौशाला में कुछ मिलता है? कंबल उम्बल अभी जैसा चादर उधर मिला? पुआल था तो था, नहीं तो फिर वैसे ही जमीन में। हालेलुया। क्यों गरीब बना? ताकि हम उसकी निर्धनता के कारण धनी बन गए। हालेलुया। एक दूसरे को हिला के बोलो, यीशु के निर्धनता के कारण हम धनी बन गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आंखों से क्या दिख रहा है? आपका जीवन वैसे ही है, लेकिन वचन क्या कहता है? आप धनी बन गए हैं। विश्वास क्या कहता है? धनी बन गए हैं। विश्वास मतलब अनदेखी। तो आंखों से तो दिख रहे हैं, आपका हकीकत वैसे ही है, लेकिन आप बार बार अनदेखी चीज को बोल रहे हैं जो कि वचन में लिखा हुआ है। अब बार बार विश्वास का शब्द बोल रहे हैं, तो अभी हकीकत बदलेगा कि नहीं? हालेलुया। हकीकत बदलता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। वो कहता है ना वचन में कि आकाश चल जाए, सूरज चल जाए, चाहे सब कुछ चल जाए, डमाडोल हो जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन एको बिंदु एको कड़ी नहीं टलेगा। तो वो बोल दिया है कि आप धनी बन गए हैं, तो आप धनी बन गए हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये है विश्वास का शब्द। आंखों से क्या दिख रहा है? नहीं बदला है, लेकिन विश्वास से क्या दिख रहा है? बदल गया है। और जब आप इसी विश्वास में चलते हैं, आपका विश्वास नहीं डगमगाता है, आप उसी में खरा उतरते हैं, तो बाद में हकीकत भी बदल जाता है और वो चीज को होना ही है। हालेलुया। वही हम लोग देखे, आपको संसार में जय कौन देता है? आपका विश्वास ही जय देता है। यही हम लोग शुरू वचन देखे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, प्रभु समतल करता है उसको, उसका वचन समतल करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमको बांझ कहा गया था। कभी हमको, जब हम गोवा में थे, 1 साल काम करने गए थे, तो उधर सिटी हॉस्पिटल में चेकअप कराए थे। मेरा क्या होता था, 1 महीना 2 महीना के बाद खराब, फिर 1-2 महीना के बाद खराब, नहीं रुकता था। लेकिन जब सिटी हॉस्पिटल में गए तो रिपोर्ट क्या आया पता है? आपका बच्चे का बच्चादानी का थैला ही कमजोर है। और गांव आने के बाद गांव के लोग भी ताना मारने लगे। मेरा से किसी से बैठना उठना नहीं, मेल मिलाप नहीं, जिधर जाओ मेरे ही बारे में चर्चा हो रहा है। जाने का मन करेगा? घर में लड़ाई करके हमको बाहर निकाल दे। अपना सास ससुर नहीं है, लेकिन घर के बाजू वाले
और लड़ने के बाद चले गए रेंट में। लेकिन मेरा संध्या वंदना हम लोग रोज गिरजा करते हैं सामूहिक, तो वो मेरा छूट रहा था। इसके लिए मैं फिर क्या की, मेरे ससुर बोला, मैं नहीं बोला कुछ, तू बगल वाला के क्या सुनती है, मेरा घर है, तू मेरा घर पे रहती है। तो मुझको लगा चल अच्छा मौका है, मेरा प्रार्थना मेरा छूट रहा है। फिर हम जल्दी पल्दी फिर रेंट से 2 दिन बाद फिर आ गए। फिर बोले मुझको क्यों लेना देना है, क्योंकि उस समय वचन मुझको इतना पता नहीं था। हम बस प्रभु यीशु को जानते थे, ये जीवित परमेश्वर है। और जब हम रोज संध्या वंदना जाते थे, रोज सामूहिक संध्या वंदना हम लोग इतना टाइम में करते थे, 7-8 परिवार मिलके, अभी भी करते हैं। और बस रोजरी 5 वेद करते थे, क्योंकि वचन पता नहीं था, और वो 2 वचन पता था। हम चर्च भी जाते थे, क्रिश्चियन नहीं बने थे, हम चर्च जाते थे तो मिस्सा में भाग लेते थे, लेकिन परम प्रसाद नहीं खाते थे। लेकिन फादर के मुंह से 2 वचन सुने थे, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो सब कुछ ईश्वर के लिए संभव है। ये वचन मुझको छू गया। हम बोले प्रभु, मनुष्य के लिए असंभव लेकिन आपके लिए नहीं है। और एक वचन, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। तो प्रभु, वो तो राई का दाना तो इतना छोटा है, मैं तो तुमसे आपसे बहुत विश्वास करती हूँ। ये मेरा 2 वचन के अनुसार मेरा प्रार्थना रहता था। और रोजरी 5 वेद रोजरी में मेरा वही 2 वचन रहता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या करना है आज की बात, समस्या की समाधान। पति शराब पीता है, इतने दिन तक छुड़ा, उसका शराब छूटा, छोड़ना चाहता है, हकीकत बोलना छोड़ दो, सत्य बोलना शुरू करो, विश्वास बोलना शुरू करो, पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेगा। और जब पवित्र आत्मा काम करता है ना, आधा काम नहीं करता है, वो जड़ से कार्य करके देता है। एक बच्ची आती थी, अभी हम लोग हर संडे को संडे क्लास करते हैं, हमारा उधर माल्टी में हर संडे क्लास होता है। तो यूट्यूब से सुनी, वो रांची की वो लड़की थी, इंटर वो 2 बार फेल हुई। कितना बार फेल हुई? 2 बार। जब यूट्यूब में हम लोग का उसका टीचिंग मिला तो वो आई। हम बोले विश्वास बोलो, आज के बाद क्या बोलो, जो देखना चाहता है वही बोलो। इस बार जब वो इंटर लिखी, वो बोली, बार बार बोलो कि मैं फर्स्ट आया हूँ, धन्यवाद यीशु मैं फर्स्ट आई हूँ, धन्यवाद यीशु मैं इंटर में फर्स्ट आई हूँ, बोलो बोलो, बोली हम लोग बोलो। और उस हिसाब से वो पढ़ाई भी की। और बाद में क्या हुआ, पढ़ाई भी करना जरूरी है। वो बोली सिस्टर मुझको कुछ याद नहीं आता है, पढ़ाई जो भी पढ़ाया जाता है ना, मेरा दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है, याद नहीं आता है। तो मैं बोली ईसाया 11 का 2 वचन को घोषणा करो, याददाश्त आने के लिए। हालेलुया। और वो रोज दिन वो करती थी। इस बार इंटर आया, इंटर लिखी, इंटर का रिजल्ट आया और मिठाई लेके आई संडे को, और बोली सिस्टर पता है इस बार मैं फर्स्ट हुई। दोनों माँ बेटी आती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हम समस्या को छोड़ के समाधान बात करते हैं, हम पवित्र आत्मा को शब्द देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल में कि कॉलेज में, कोई भी हार्ड है आप लोग का, कोई भी कुछ ऐसा चीज लगता है आपको बहुत हार्ड है? नहीं लगता है? लगता है। अभी से क्या करने का है, वो हार्ड है बोलने का कि आसान हो गया बोलने का? हालेलुया, यही करना है, समस्या बात नहीं करना है। अब सवाल आता है सिस्टर, अगर समस्या बात नहीं करेंगे, अगर बीमार हो गए डॉक्टर के पास तो बोलना ही पड़ेगा ना। आता है कि नहीं ऐसा सवाल? आ रहा है? नहीं आ रहा है आप लोगों को? डॉक्टर के पास तो बोलना ही पड़ेगा कि ये बीमारी है वो बीमारी है, उधर बोलना पड़ेगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसा रहेगा कि आपको हकीकत किसी को बताना ही पड़ेगा। बीमार है और सामने वाला को नहीं बताएंगे, वो जानेगा आपको क्या हो रहा है। उस समय बताना है कि मुझको मुझको बहुत ज्यादा बुखार है। तो लेकिन क्या करना है पता है, हकीकत बोलने के बाद बोलना है मैं भी, पता है मुझको, हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग बोलते हैं मुझको ना बिल्कुल बुखार नहीं हो रहा है, एकदम सिर दर्द नहीं दे रहा है। अब वो वचन में इसलिए वो समझ आता है कि इसको मतलब इसको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, तो एग्रीमेंट प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो वचन में नहीं है उसको बताना है, तो क्या करना है, उसको बोलना है
हकीकत है कि मुझको बहुत बुखार है, लेकिन लेकिन क्या क्या लेकिन लेकिन सत्य है कि मैं भली चंगी हो गई। हालेलुया। पहले हकीकत बोलना है और लेकिन के बाद सत्य बोलना है। समझ में आ रहा है? हकीकत पहले बोलना है और लेकिन के बाद सत्य बोलना है, मैं चंगा हो गया हूं। तो क्या होगा ना, लेकिन के पहले जो बोलते हैं वो रद्द हो जाता है और लेकिन के बाद जो बोलते हैं वो मायने रखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? किसी का ऊपर ऊपर तो नहीं गया? कैसा गया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ सीखने के लिए मिल रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्यों प्रभु बोलता है समस्या मत बोलो, समाधान बोलो? पता है? पता है? हम जाएंगे सुक्ति ग्रंथ 18 का 21 में। क्यों बोलता है प्रभु? और परमेश्वर भी स्वयं क्या किया? समाधान बोला, समस्या को नहीं बोला। जानना चाहेंगे? अच्छा छोड़ दो, नहीं बताएंगे, आप लोगों को नहीं चाहिए। चाहिए? ठीक है, 945 पेज नंबर है। किसको मिला? पढ़िए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के हालेलुया। क्या वचन क्या बोला? जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के अधीन है। किसके अधीन है? परमेश्वर के जीवा के अधीन है। परमेश्वर के। और एक बार सुनिएगा ध्यान से, जिसके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से उधर सुनिएगा क्या पढ़ रहे हैं और दोहरा। ईश्वर की शैतान की किसके? हालेलुया। मनुष्य की। तो सब इधर मनुष्य है, कोई इधर गधा बैल बकरा है क्या? सब मनुष्य है, जीव है। कहा दिखाओ मुझको, तो किसी का जीव दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाइए दिखाइए। हाँ ये लोग दिखा रहे हैं आप लोगों का। हालेलुया। प्रभु बोलता है जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य का जीवा के अधीन है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, जीवन और मृत्यु आपके जीवा के अधीन है। बोलिए, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है। बोलिए बोलिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जीवन और मृत्यु किधर है? मनुष्य के जीवा के अधीन है। और आगे क्या बोलता है प्रभु? उसका दुरुपयोग करो। दुरुपयोग करो। तो हम लोग अपना जबान का सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो? एक दूसरे को फिर से हिला के बोलो, जोर से हिला के बोलो, अपनी जबान का सदुपयोग करो। अरे हिलाओ रे, जोर से हिलाओ, बोलो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्यों हिलाने के लिए बोल रहे बताए? अगर जो नींद में लग रहा है ना वो अरे क्या बोल रहा है रे, ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप बताइए इसमें क्या लिखा है? जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु का मतलब क्या समझ रहे हैं?
ये जो मर जाते हैं, ये वाला मृत्यु के बारे में प्रभु बात कर रहा है? नहीं। जीवन का मतलब क्या है? प्रभु का वचन कहता है ना, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। तो जीवन क्या है? प्रभु का वचन। वचन ही जीवन है। अगर प्रभु का वचन जीवन है तो वचन के खिलाफ वाला सारा शब्द किस में जाएगा? मृत्यु में जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन ही जीवन है तो वचन के खिलाफ वाले सारे शब्द किस में आएंगे? मृत्यु में आएंगे। तो बताइए हम लोग कितने वचन बोलते हैं? वचन के अनुसार ही बोलते हैं या वचन के खिलाफ बात करते हैं? मतलब मृत्यु बात करते हैं कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखिए, हम लोग, प्रभु ने हमको क्या कहा है? जीवन और मृत्यु हमारा जबान में दिया है और प्रभु बोलता है उसका सदुपयोग करो। हम लोग बच्चे को, जब बच्चे थेथर करता है, हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चा थेथर है। हम लोग उसको आशीर्वाद दिए, वचन के अनुसार बोले या वचन के खिलाफ वाला मृत्यु शब्द बोले? मृत्यु का शब्द बोले तो उसके जीवन में क्या काम करेगा? मृत्यु काम करेगा कि नहीं? वो बच्चा अभी थेथर है लेकिन बड़ा तक थेथर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने ही उसको क्या कहा है? थेथर है। हालेलुया। उस वचन पे नहीं जाएंगे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, होमवर्क ही आप लोग पढ़िएगा बाइबल जाके। लूकास 8:11 में लिखा हुआ है, वचन बीज है, शब्द बीज है। शब्द क्या है? अगर बीज लग गया फसल आएगा कि नहीं? तो अगर शब्द बीज है तो जब भी हम बोल रहे हैं बीज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम बोल दिए कि बच्चा थेथर है, थेथर का बीज लगा दिए तो फसल आएगा कि नहीं? आएगा। और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा बच्चा को सुधार दे, मेरा बच्चा को सुधार दे। प्रभु सुधारेगा। अभी आप लोग इधर किसान है ना, खेती करते हैं, इधर धान लगाते हैं, ज्यादातर चाय का बगान में आप लोग काम करते हैं, सही है ना? आप लोग चाय का बीज डाले हैं, चाय का बीज होता है, चाय का बीज लगाए बगान में, चाय का बीज लगाए और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु टमाटर दे दे। टमाटर आएगा? टमाटर नहीं आएगा? क्या बात करते हैं? नहीं आएगा? अच्छा, समझ गए, समझ गए। प्रार्थना करेंगे घुटने में आके तो प्रभु जरूर सुनेगा आप लोग का प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना करने से नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा? ओ, समझ गए, समझ गए, समझ गए। 40 दिन उपवास करेंगे तो प्रभु पक्का दे देगा टमाटर। आई नहीं देगा? क्या बात करते हैं? हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या करना चाहिए? मोमबत्ती, 100 मोमबत्ती जलाएंगे, घुटने में आएंगे, हाथ में मोमबत्ती लेंगे और रो रो के बोलेंगे, ए प्रभु मुझे टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे। तो प्रभु दया से भर जाएगा और जरूर टमाटर देगा। नहीं देगा? आधी भी नहीं देगा? अरे प्रार्थना किए रो रो के, नहीं देगा? अरे दयालु पिता है, हमारा आंसू देख के दया से भर गया, दे देगा। नहीं देगा? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। टमाटर चाहिए तो क्या? हाँ, टमाटर चाहिए तो क्या डालना पड़ेगा? टमाटर चाहिए तो प्रभु बोलेगा टमाटर का बीज डालो। चाय चाहिए, चाय का बीज डालो। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम रात दिन बोलते हैं पति शराबी है, पति शराबी है, अपने मुंह से बीज डाल रहे हैं, पति शराबी है, पति शराबी है, और प्रभु से कहते हैं प्रभु नशा से मुक्त कर दीजिए। प्रभु क्या बोलेगा? अपना बीज बदलो, अपना शब्द बदलो। हालेलुया।
समझ में आ रहा है? अपना क्या करो, शब्द बदलो, वचन के अनुसार लाओ, विश्वास का शब्द बोलो, अनदेखी शब्द बोलो जो कि विश्वास का शब्द है, अनदेखी चीज, समाधान बोलो। हालेलुया। क्या बोलो? एक दूसरे को हिला के बोलो कि आज के बाद क्या बोलना चाहिए, आज के बाद जो फसल चाहिए वही बीज डालना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पति शराब पीता है, बोलना है आपके बाद। बच्चे थेतर है, बोलना है। बच्चे बदमाशी करता है, बोलना है। जो बोगे वही काटोगे। ये ईश्वर का राज्य का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। तो आज के बाद क्या करना है, अपना इस जबान का सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग ही करना है? हालेलुया। अब सवाल नहीं आ रहा है कि प्रभु ने अगर इतना खतरनाक है, एक उदाहरण याद आ रहा है, 2 उदाहरण। एक बच्चा ना कीचड़ उसको बहुत पसंद। क्या? कीचड़ बहुत पसंद। जब वो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, जब वो फील्डिंग के लिए पीछे रहता है ना, तो वो कीचड़ की तरफ ही रहता है। और जब बॉल आता है ना, वो कैच भी कर सकता है या तो वो ले भी सकता है, लेकिन वो नहीं पकड़ता है, बॉल को जान देता है कीचड़ में। क्या करता है? कीचड़ में जाने देता है, और जाने के बाद बॉल के साथ साथ क्या करता है, बॉल तो फेंक देता है, लेकिन कीचड़ में वो खेलता है, सूंघता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। क्या लगता है? तो उसके माँ बाप वो हरकत देख देख के, वो हरकत दिनों दिन बढ़ रहा है। माँ बाप बहुत परेशान, अगल बगल के लोग भी परेशान हो गए। अरे यार ये क्या है, इसको कीचड़ में रहता है, छी कितना गमकता है, नाला का पानी, और नाला में जाके खेलता है ये, और उसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करता है। इतने ही ऐसे ही लगभग का। तो वो लोग, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है और सिचुएशन बहुत बिगड़ रहा है, तो माता पिता के लिए भारी पड़ रहा है, तो वो लोग ऐसे ही वचन वाले के पास गए, फादर के पास गए। वो लोग बोले माता पिता बोले कि मेरे बच्चे के लिए वचन दीजिए फादर, क्या करेंगे, मेरा बच्चा दिन ब दिन बिगड़ रहा है। तो पवित्र आत्मा को पता रहता है कि नहीं, प्रभु को पता रहता है कि नहीं? तो फादर ने कहा, आप बच्चे को घर में क्या बोलते हैं? क्या बोला? आप बच्चे को घर में? तो माँ बाप ने याद आया, माँ बाप बोला, हम बच्चे को घर में सुअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सुअर का स्वभाव क्या है? कीचड़ अच्छा लगता है। तो जब बच्चा को सुअर 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 का बच्चा है, तो सुअर है, हमको लगता है कि हम मजाक मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन शब्द क्या हो रहा है उधर, लग रहा है। और आखिरी में फसल कैसा आया, उसका स्वभाव पूरा का पूरा सुअर जैसा हो गया। सही है, ये सच्ची घटना है सुअर का। अभी उसको सुअर का स्वभाव पूरा कीचड़ ही अच्छा लगता है, साफ सुथरा अच्छा लगता है, कीचड़ ही अच्छा लगता है उसको। तो फादर ने कहा, ठीक है, आज के बाद जो देखना चाहता है वो बोलो और वचन को बोलो। और तब से वो लोग बदल दिया, शब्द बदल दिया। हालेलुया। हम भी कहीं ना कहीं बच्चे को जो दिखता है हकीकत में वही बोलते हैं। आप लोग अच्छे माता पिता है, नहीं बोलते हैं आप लोग? हाँ, आप लोग भी बोलते हैं। ले, आप लोग तो रांची वाले से कम नहीं है लगता है, आप लोग भी वैसे ही है। प्रेज गॉड। हम लोग बोलते हैं बच्चा तो बोका है, आप लोग नहीं बोलते? अनपढ़ है, गंवार है। अरे रहने दो, प्रभु हकीकत के बारे में बोलने कहा है क्या? समस्या के बारे में बोलने कहा है क्या? क्या कहा उन्होंने? समस्या को कहो। भले ही बच्चा कितना भी बुद्धू हो, कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी बोका हो, धुंधा हो, गूंगा हो, तो भी मुंह खोल के क्या बोलो, वो अच्छा बात करता है, वो पढ़ाई में तेज है। सब कुछ उल्टा बोलो उसका, जो देखना चाहते हैं वो बोलो, तभी पवित्र आत्मा काम करता है। वचन के अनुसार बोलो।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? करेक्शन हो रहा है? आपसे आपसे क्या बोलना है? दिखी हुई अनदेखी अनदेखी चीज बोलना है। इसीलिए प्रभु बोलता है अब ये तो जाने कि जीवन और मृत्यु क्यों दिया। अगर मृत्यु इतना मतलब कि इतना खतरनाक है तो प्रभु जीव में क्यों दिया? सिर्फ देता तो जीवन ही देता। ऐसा सवाल नहीं आ रहा है? क्योंकि मुंह से तो कुछ भी निकल जाता है, मृत्यु का शब्द कहीं ना कहीं निकल जाता है। क्यों दिया प्रभु हमारा जीव में? ऐसा सवाल नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो मैं जवाब नहीं देती हूँ, छोड़ो हटा। आ रहा है? सच है ये जवाब? तो मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है आप लोग मृत्यु को बोलो। क्या चाहता है परमेश्वर? आप मृत्यु को बोलो। क्या चाहता है? मृत्यु तो बोलो, लेकिन किसके लिए? शैतान के हर एक कार्य के लिए मृत्यु बोलो। बीमारी के ऊपर मृत्यु बोलो, शराब के दुष्ट आत्मा पर मृत्यु बोलो। बच्चे नहीं सुनता है उस दुष्ट आत्मा के ऊपर बोलो। बच्चे के ऊपर नहीं, पति के ऊपर नहीं, किसके ऊपर बोलो? दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य पर। एक दूसरे को हिला के बोलो, मृत्यु तो बोलो, लेकिन शैतान के हर एक कार्य पर बोलो। हिला रहे बोलो, लेकिन शैतान के हर एक कार्य पर बोलो। हालेलुया। और बोलो जीवन तो बोलो, और लेकिन अपने लिए और दूसरों के लिए बोलो। जीवन तो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो क्या करना है? जीवन भी बोलना है, मृत्यु भी बोलना है, लेकिन मृत्यु किसके लिए? शैतान के हर एक कार्य के लिए। जो भी बाधा डाल रहा है उस आत्मा को डांटो। हम लोग गलत लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग मनुष्य को डांटते हैं। सही है कि नहीं? आगे कल सिखाएंगे, कल भी आना है ना इधर ही, कल सीखेंगे। सही है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लेकिन इतना आज सीख लिए कि जबान को क्या करना है? सदुपयोग करना है। जीभ का क्या करना है? जहां मृत्यु बोलना है वहां मृत्यु बोलना है, जहां जीवन बोलना है वहां जीवन। हम लोग उल्टा करते हैं, बच्चे के ऊपर मृत्यु बोलते हैं। ये तो बोका है, ये तो अनपढ़ है। जीवन बोले कि मृत्यु बोले? बच्चे के ऊपर हमको जीवन बोलना है, शैतान के ऊपर मृत्यु बोलना है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने लिए और बच्चे के लिए, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? मृत्यु बोल रहे, श्राप की शब्द बोल रहे, श्राप दे रहे बच्चे को हम। और शैतान जो कार्य कर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन आज के बाद क्या करना है? शैतान को मृत्यु बोलना है, शैतान को श्राप देना है, और अपने बच्चे को जीवन बोलना है, वचन के अनुसार ही बोलना है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आया? करेक्शन होगा कल से, करके देखिए। इतना आपके जीवन में गवाही में गवाही, गवाही में गवाही, आप लोग का जीवन परिवर्तन होगा, और साथ ही साथ दूसरों का भी। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ठीक है, खड़े हो जाएंगे। समय हो गया। किसी को लगा समय पार हो रहा है वैसा? इंटरेस्टिंग है कि नहीं वचन? हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन मधु से भी मीठा है। चलिए, कोई धन्यवाद की प्रार्थना करने आएंगे जो सीखे उसके लिए? कोई भी? प्रेज गॉड। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा। जो भी सीखे उसको। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर और पिता परमेश्वर, हम आज जीवन और मृत्यु के बारे में सीखे हैं। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम याद करने में कमजोर हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपके सामर्थ्य से हम हर एक शब्द को जो आज हमारे हृदय में बोया गया एक बीज के रूप में, उसे हम हृदय रूपी बीज में ले करके अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करेंगे, घोषणा करेंगे हर एक दिन, ताकि वह बीज बनकर हमारे हृदय में इतना सारे फल उत्पन्न करे और हमारे गांव के में हरी भरी धरती की तरह फैलता जाए। हे प्रभु यीशु, आज के
इस वचन के लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतनी खूबसूरत वचन सुनाया जीवन और मृत्यु के बारे में। और ईश्वर की हर संतान जो संसार पर विजयी होती है और वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास के द्वारा ही शैतान के हर एक समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार ही हम अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आज से हम निर्णय लेते हैं कि हे प्रभु यीशु, हम सबों को अपने सामर्थ्य से पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम अपने जीवन में हर एक उस बीज जो आज हमारे हृदय में बोया गया है उसका सही इस्तेमाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। ये प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर मांगते हैं, आमीन।